कर्क राशि वाले किस तरह से और किन कारणों से अपने धन की हानि कर सकते हैं? क्या ऐसी वजह होती है ज़िंदगी में जो कर्क राशि वालों के हाथ से अपने पैसे का नुकसान हो जाता है? आज की वीडियो इसी से संबंधित है। ऐसे ही हमने अन्य राशियों की वीडियो भी बना रखी है और भी अधिक विस्तृत जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर जाइएगा, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। अभी इस वीडियो के अंत तक हम यही बात करेंगे कि आखिर धन से संबंधित कर्क राशि वालों से क्या गलतियां हो जाती हैं। आइए शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है कर्क। तो ऐसी परिस्थिति में एक बात तो अपने मन में आप बैठा लीजिए कि मन के बहुत ही ज़्यादा आप चंचल हो सकते हैं। अब यहाँ चंचल शब्द से मतलब कई मायने निकलते हैं कि शायद हम में स्थिरता ना हो, शायद हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हों, ऐसा आप सोच सकते हैं। लेकिन इमोशनल वाली बात ज़्यादा अप्लाई होती है अगर आपकी जन्म की राशि कर्क है। अब यही वो परिस्थिति है जिसके कारणवश जब भी ज़िंदगी में कर्क राशि वाला लॉजिक से हट के डिसीज़न लेता है तो अपने पैसे का नुकसान करता है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि वाला कई बार बहुत ही ज़्यादा अपने मन के अंदर आध्यात्मिकता को पैदा कर देता है, जो एक तरीके से पॉजिटिव एंगल है स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, लेकिन वही बात नेगेटिव हो जाती है फाइनेंशियल और कैपिटल ग्रोथ के लिए। क्यों? क्योंकि कर्क राशि वाला उन परिस्थितियों में कैलकुलेशन से दूर हो जाता है और इमोशंस के पास आ जाता है। यही वजह होती है कि कर्क राशि वाले को कई बार ऐसी आंखों के सामने नुकसान होता है जिसकी वह उम्मीद भी नहीं करता। अब इसमें ऐसा लगता है कि शायद कोई उसे धोखा देगा। दर्शकों, धोखा तो बात की बात है। पहले तो कर्क राशि वाला जिस तरह से हर बात को लेके पॉजिटिविटी बना के चलता है और उम्मीद करता है कि हो जाएगा, कर लेंगे, क्या दिक्कत है, सोचने में तो अच्छा है, पॉजिटिविटी के बारे में इमेजिन करने में तो अच्छा है, लेकिन फाइनेंशियल सिस्टम को लेके मैं फिर बोलूँगा कैलकुलेशंस चाहिए होती हैं, बजट चाहिए होता है, किसी भी तरह के बजटेड कैलकुलेशंस चाहिए होती हैं और कर्क राशि वाला वहाँ पर कुछ दिक्कतें कर लेता है। और यह बात वह उम्र के अलग अलग पड़ाव पर करता ही रहता है। यानी कर्क राशि वाला पैसे को कहीं पर भी लगाते हुए, कहीं से पैसा कमाते हुए दिल लगाता है, दिमाग नहीं लगाता है। जबकि काम करते हुए बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगाता है, लेकिन अपने ही पैसे को कैसे ग्रो करना है, डेवलप करना है, इस मामले में कर्क वाला बैठे बैठे इंतज़ार करता है। यानी जिसकी राशि कर्क है वह इंतज़ार करता रहता है कि बढ़ेंगे, आएंगे अच्छे दिन भी, इस उम्मीद में जो उसको पता होता है ना कि यह उसका हक है, वह भी अपने राइट को क्लेम नहीं करता, अपने हक के लिए किसी तरह की आवाज़ नहीं उठाता। इसके कारण भी कर्क राशि वाला बहुत बार ज़िंदगी में नुकसान उठाता है। कर्क राशि वाले को देखिए, उम्र के एक पड़ाव पर ही ऐसा महसूस देता है कि जो उसका है वह दूसरे को दिया जा रहा है, जिस चीज़ का अल्टीमेटली राइट्स उसके हैं वह दूसरे को मिल रहा है। और यह बात दोनों ज़िंदगी में महसूस करता है वो। पर्सनल लाइफ में भी जो चीज़ आपकी प्रॉपर्टी पर आपका हक बनाती है, कर्क राशि वालों की आंखों के सामने वह प्रॉपर्टी दूसरे को दी जाती है, वह चुपचाप खड़े रहते हैं कि क्या कहें, कैसे कहें, क्या कहना ठीक होगा, या अगर हम लड़ेंगे तो क्या ये बात सही होगी, लड़ना सही नहीं रहेगा, आखिर हैं तो अपने ही। चलिए, यह आपकी सोच है, लेकिन कर्क राशि वाले को फिर दुख होता है कब? जब वह देखता है कि जीवन में, भविष्य में उसके जीवन साथी और संतान को कष्ट हो रहा है। यानी जब वो सोचता है उस बारे में कि अगर वो हक की चीज़, प्रॉपर्टी, पैसा उसको मिल जाता, जिस पर उसका हक था, लीगल राइट था, पर नहीं मिला, और आज देखिए जिसको मिला हुआ है वो डिज़र्व भी नहीं करता था।
आज मेरे जीवन साथी और बच्चे को दिक्कत आ रही है, ऐसा जब कर्क राशि वाला महसूस करता है ना, तो अपने आप को बहुत मानसिक आघात पहुंचाता है और उस समय फिर से फाइनेंशियल लॉस। क्यों? क्योंकि जब इस तरह के मानसिक प्रवृत्ति में इंसान फंसता है ना, तो काम करने का मन कहाँ करता है। जो कैपेसिटीज़ होती हैं, जो इच्छा शक्ति होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, किसकी? कर्क राशि वाले की, वो पता नहीं कहीं खो जाती। क्यों? क्योंकि मन अच्छा नहीं रहता है, मन उन चीज़ों से बाहर नहीं आ पाता है जो उसके साथ घटित हुई थी। मैं तो कर्क राशि वालों से एक ही बात कहूँगा, या तो आप उस समय सहो मत, या फिर आज दुनिया में कहो मत। क्योंकि आप उस समय सह लेते हो और आज कह कह कर सबको बता रहे हो और खुद के मन में भी आज नेगेटिविटी बढ़ा रहे हो। यानी सही मायने में उस समय फाइट करनी चाहिए थी जब कोई आपके हक की चीज़ छीन के ले जा रहा था। तब आप पता नहीं किस तरह के इमोशंस, रिस्पेक्ट, ऑनर के अंदर फंस गए। समझ सकता हूँ आपकी कर्क राशि है, फंसते हो, लेकिन मैं यही तो बता रहा हूँ। अच्छी खासी धन संपत्ति मिल सकती थी, कर्क राशि बहुत सारे मौके देती है। चलिए, अगर आपके पास पैतृक नहीं है तो अपने काम धंधे में ही देख लीजिए। आपको अपने काम धंधे में ना जाने कितनी बार मौके मिले, कितनी बार पार्टनरशिप को अलग करने का मौका मिला, कितनी बार जॉब में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली और सीधा बोला गया कि अब इस समय आपको आपके साथ वाले व्यक्तियों से प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन आपको कुछ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। सख्त कदम कैसे उठा ले कर्क राशि वाला? मेरे जो साथ वाले व्यक्ति हैं, मुझे तो उनके साथ ही आगे बढ़ना है। शायद आपको मेरी इस बात से ऐसा लग रहा होगा कि आचार्य जी, आप तो कहना चाहते हैं कि बस अपनी सोचो। कर्क राशि वालों, आपको जो लोग मिले उन्होंने क्या किया? अपनी ही सोचिए ना। समझ लीजिए, आपको तो 90% लोग या इससे भी ज़्यादा परसेंटेज लोग ऐसे ही मिलेंगे जो अपनी ही सोचेंगे, क्योंकि आपकी कर्क राशि है। अब अगर आप अपनी सोच लेंगे तो इसमें क्या बुराई है, और फिर उसके कारण आप अपने धन का नुकसान कम करोगे। अन्यथा कर्क राशि वाला मन के अंदर एक आध्यात्मिकता लेके चलता है। कई बार तो मैंने ये देखा है कि कर्क राशि वाला बहुत अच्छी जॉब में होता है, बहुत अच्छे करियर में होता है, एकदम से ये ढूंढने निकल जाता है कि क्या भगवान होता है, क्या भगवान कहीं मिलता है, क्या किसी तरह से हम भगवान से मिल सकते हैं, क्या भगवान से हमारा आमना सामना हो सकता है। प्रश्न जिज्ञासा के लिए अच्छे हैं, तलाश करनी है कीजिए, ज्ञान को, नॉलेज को इकट्ठा करना है कीजिए, लेकिन उसके कारण जो आप गृहस्थ जीवन को नुकसान पहुंचाते हो ना, ये गलत करते। यानी अपना चलता चलाती नौकरी, व्यापार, काम धंधे को एकदम से छोड़ देते हो। परिवार के प्रति भी फिर गलतियां हो जाती हैं और बाद में जब आपको किसी भी उम्र में जाके पता लगता है तो ना स्पिरिचुअलिटी मिली, ना प्रैक्टिकल लाइफ। मैं ये नहीं कह रहा कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना गलत है, कर्क राशि है, बार बार उस तरफ मन प्रेरित होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाइए। कर्क राशि वालों, आपकी जन्मपत्री के अनुसार जब कर्क राशि है ना आपकी, तो इसका मतलब आपको दोनों जगहों पर रहना पड़ेगा, प्रैक्टिकल लाइफ में भी यानी गृहस्थ जीवन में भी और स्पिरिचुअल लाइफ में भी। जैसे ही आप ये बैलेंस बनाएंगे तो इसका मतलब फाइनेंशियल गेन होगा। कमाल की बात है ना, स्पिरिचुअलिटी से भी फाइनेंशियल गेन होगा। मैं मानता हूँ कि इस बात को किसी लालच में नहीं करना है, लेकिन कर्क राशि वालों, आपको अपनी जिम्मेदारियों को तो पूरा करना है। जिम्मेदारियाँ छोड़ते हो तो भी तो परेशान हो जाते हो। ऐसा भी नहीं है कि आंखें मूंद के कहीं चले गए, इररेस्पॉन्सिबल व्यक्ति हो भी नहीं, बस कन्फ्यूज़न के चलते कुछ कदम ऐसे उठा लेते हो जो अपने फाइनेंसेस का नुकसान करते हो। आज की इस वीडियो में मैं उम्र के हिसाब से नहीं बता रहा। क्यों? क्योंकि कर्क राशि वाले हर उम्र में ऐसे ही होते हैं। कहीं पर भी अपना चलता चलाता प्रोजेक्ट छोड़ देंगे, अपना पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, सिर्फ किस लिए? हमें वो पाना है। क्या पाना है? बस वो पाना है। कैसे पाओगे? बस हमें वो ही पाना है।
अरे भाई कोई रास्ता भी तो होगा। नहीं, हमारी इच्छा है कि हम उस चीज़ के करीब चले जाएं, हमें तो बस एकदम उसमें विलीन हो जाना है। फिर वही बात, आप नॉलेज लीजिए, उसके बाद उस राह पर जाइए या उसके साथ साथ अन्य राहें भी अपनाइए। सुनने में बुरा लग सकता है, कुछ लोगों के दिल को चोट भी पहुंचेगी, लिख देना कमेंट में। मेजॉरिटी ऑफ लोगों को पता लगेगा कि उनसे क्या गलतियां हुई हैं, और कुछ जो अपने अनुभव के आधार पर ये सीख चुके हैं ना कि हमें संतुलन बनाना चाहिए था। प्लीज़ वह भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे अन्य लोगों को पता लगे कि हाँ, ऐसे ही बिना प्लानिंग के ही कहीं चल देना गलत होता है। उससे हमारे फाइनेंसिस का, हमारे काम धंधे का, अपनी ही मेहनत पे पानी फिर जाता है और दूसरे लोग फिर आपकी मेहनत का नाजायज़ फ़ायदा उठा लेते हैं क्योंकि आपने तो ध्यान ही नहीं दिया उस तरफ। चलिए, अब कर्क राशि वालों की अंततः एक बात और बताऊंगा जिसके कारण उनका फाइनेंशियल लॉस होता है, और अगर वो ना करें तो अपने फाइनेंशियल लॉस को कम कर लेंगे, काफ़ी हद तक ज़ीरो भी कर लेंगे। कर्क राशि वालों को लाइफ में अपडेट और अपग्रेड होते रहना चाहिए। जैसे अभी आप स्पिरिचुअलिटी के लिए सोचते हैं ना कि हमें उसे पाना है, उसमें विलीन हो जाना है, ऐसे ही आपको अपने काम धंधे में बहुत ज़्यादा गतिशील होना पड़ेगा। यानी आधुनिक युग के अनुसार, दूसरी परंपराओं के अनुसार, आपके आसपास की परिस्थितियों के अनुसार कर्क राशि वाले को बदलना पड़ता है। बदलोगे नहीं तो बहुत दिक्कत आएगी और अपनी ग्रोथ में अपनी ही टांग अड़ा के बैठ जाओगे। पर अगर कर्क राशि वाला मान लेना कि मुझे तो बदलाव ही पसंद है, मैं तो बदल के ही रहूँगा और अपनी पर्सनैलिटी को एवर चेंजिंग फॉर्मेलिटीज़ में लाऊंगा, यानी कि ऐसी फॉर्मेलिटीज़ जिसके अंदर मैं अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप भी करूँगा, थोड़ा सा फॉर्मल भी बनूँगा, क्योंकि कर्क राशि वाला बड़ा इनफॉर्मल होता है, सबसे बड़े अच्छे घनिष्ठ संबंध बना लेता है। बना लो, कौन बना करता है, लेकिन कुछ जगहों पर फॉर्मल रहना पड़ता है। समाज है कर्क राशि वालों, सामाजिक स्थितियां और रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। आप कहेंगे आचार्य जी ये कहाँ बात निकल गई? बिल्कुल सही बता रहा हूँ, सिर्फ कर्क राशि वाला ऐसा समझ सकता है जो मैं कह रहा हूँ। और जो मेरी इन बातों को समझ रहे हो ना, कमेंट ज़रूर कर देना, जिससे कि मेरी बातें पूरी हो जाएंगी आपके कमेंट्स के आधार पर। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि कर्क राशि वाले को कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखना ही रखना है कि मैं अपग्रेड, अपडेट, मॉडिफाई होता रहूं। ऐसा कर लिया तो इस सबसे बड़ा उपाय है कर्क राशि वाले को, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन लेवल बहुत तगड़ा है। सच बताऊं, स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसे ही ग्रोथ नहीं मिल सकती आपको, यानी कि आपको ही मिल सकती है। क्यों? क्योंकि उसके लिए भी तो मेडिटेशन करना पड़ता है, उसके लिए भी तो एक जगह ध्यान लगाना पड़ता है, और आपका ध्यान एक जगह लगने की क्षमता तो ईश्वर ने आपको दी है। क्यों? क्योंकि कर्क राशि में आपका जन्म हुआ है। बस मैं इतना सा चाह रहा हूँ कि वह ध्यान प्रैक्टिकल लाइफ और स्पिरिचुअलिटी में बैलेंस करके लगा लो, फिर तो मज़े ही मज़े हैं, और डेफिनेटली कर्क राशि वालों को फिर बेनिफिट होगा। दर्शकों, हमारी अन्य वीडियो भी ज़रूर देखिएगा जो ऐसे ही राशियों से संबंधित हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। आज की इस वीडियो में मैंने वही बात बताई है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है पूरी ज़िंदगी कर्क राशि वालों को, तो आपके कमेंट से वो बात और कंफर्म हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी। आप सभी का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।